बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी वॉक कर रहा हूँ। मैं सुबह की नमाज़ के बाद लाज़मी वॉक करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डेली 1 किलोमीटर रनिंग करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला सर मैं रनिंग करता रहूँगा इसी तरह। ये देखें, अभी मैं 1 किलोमीटर रनिंग की है मैंने। और तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। आप भी रनिंग क्या करें। आप भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बरकरार रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करें, भागने की कोशिश करें। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दुनिया का हर डॉक्टर बताएगा, ये बात तस्दीक करेगा कि जितना आप रनिंग करेंगे, जितना आप चलेंगे, वॉक करेंगे, उतना आपकी सेहत के लिए बेहतर है। आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं होंगी रनिंग करने से, वॉक करने से। बहुत सारे किसान दोस्त हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी रनिंग करते हैं। तो मैं आपको यूँ बताऊं कि वॉक करना एक अलग इशू है। वॉक किस टाइम, जब आप खाना खा चुके हों लाजमी वॉक करें। ख़ास तौर पे शाम का जो खाना है उसके बाद लाजमी वॉक करें। सुबह के टाइम आप जॉगिंग करें, रनिंग करें और लाजमी करें। बाकी रूटीन के काम चाहे आपके हार्ड हैं, चाहे वो काम है, वो अलग एक इशू है, वो अलग आपका ज़िम्मेदारी है। लेकिन रात के खाने के बाद वॉक लाजमी करें, हर सूरत करें, चाहे आपको कांटों पे चढ़ना पड़े, कांटों के ऊपर आपको वॉक करनी पड़े। लेकिन सुबह के टाइम भी आप जब नमाज़ पढ़ लें लाजमी वॉक करें। ये भी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। वॉक लाजमी करें, जॉगिंग लाजमी करें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो हार्ड एक्सरसाइज है, जिम में जाकर, या देसी इक्विपमेंट है आपके पास, वो आप इस्तेमाल करें और अपने मसल बनाएं, अपनी ताकत को आप मज़ीद अच्छा करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेरा कहने का मकसद, सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ने के फ़ौरी बाद वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस टाइम देखें ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल। ये देखें रोड खाली है, इक्का दुक्का कोई बाइक गुजरे तो ठीक, नहीं तो बिल्कुल ट्रैफिक खाली है। तो इस वक्त आप आसानी से जॉगिंग कर सकते हैं, आसानी से रनिंग कर सकते हैं। यहाँ पोल्यूशन भी नहीं होती है, इस टाइम बहुत कम होती है। तो ये देखें एक बाइक गुजरा है काफ़ी टाइम के बाद। तो आपके पास टाइम होता है, आपके पास मौका होता है कि आवाम नहीं होती, रश नहीं होता, तो आप आसानी से अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं जिस्मानी तौर पर फ़िट रहने के लिए, आपके पास ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते तो वॉक लाजमी करें। ये देखें, ये बंदे जो आ रहे हैं ये भी वॉक करते हैं, डेली वॉक करते हैं। और जिसकी वजह से वो बिल्कुल हैंडसम है और उनकी सेहत अच्छी है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मोटे ताज़े हैं, ऐसे बने होते हैं मोटे, जो चल फिर नहीं सकते, उनको आलस होती है, सुस्ती होती है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होते जिस्मानी तौर पर। आप जिस्मानी तौर पर एक्टिव हो, छोटे छोटे काम आप अपने घर वालों को कहने के बजाय ख़ुद करें, जैसे पानी भरना, जैसे कोई चीज़ उठा कर देना, छोटे छोटे सामान होते हैं, पेंसिल, कागज़, ये चीज़ें आप ख़ुद करें तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो आप एक्टिव भी रहेंगे। लेकिन सुबह के टाइम वॉक, रात को खाने के टाइम के बाद वॉक, ये आप अपना रूटीन बना लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है, तो मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। ना हाथ ना ला अली बाबा। ये अली बाबा और मैं और बेनज़ीर आए हुए हैं सुबह छोले लेने के लिए आए हुए हैं। मैं और अली बाबा छोले लेने के लिए आए हुए हैं। हाँ अली बाबा, एक मिनट हाथ ना ला यार, पकड़ो। पैसे गएंगे वाला बाबा ऐसा नहीं करते, पूरी दुनिया देख रही है आपको। ऐसे ना बंद मैं करो। बंद कर रहा हूँ। हाँ अभी नहीं, देखो। अच्छा हाजिर नहीं हाजिर कल की कोई। एक मिनट, मैं और अली बाबा यहाँ और बेनज़ीर छोले चावल लेने के लिए आए हुए हैं। तो ये देखें बंदे की, ये सामने हेड है, ये देखें इधर से भी हेड है। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है। बाबा मेरे को तो मैं चाहिए एक मिनट खाओ। ये देखें
ये कितना खूबसूरत मंज़र है, सुबह का टाइम है। मैं बेनज़ीर अली बाबा और आए हुए हैं यहाँ छोले चावल लेने के लिए। ये देखें लोग सुबह सुबह जा रहे हैं अपने काम पे। देखें, बाबा मेरे को खाओ। एक मिनट पास होने जुलते पैसे। ये सामने मंज़र देखें कितना खूबसूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं स्कूल पहुंच चुका हूं अली बाबा और बेनज़ीर को डांट देकर, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम भी जाते हैं। तो उनका आना अभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ना तो उन्होंने मतलब तैयारी की हुई थी, ना तो वो उन्होंने नाश्ता किया होता। नाश्ता तो मैं भी नहीं करता, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी आना होता है कि किसी टीम के आने का डर होता है, या वैसे भी ज़रूरी है कि आप टाइम की पाबंदी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे स्कूल का, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। आज के व्लॉग का हमने स्टार्ट कर दिया सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम से। तो आज देखते हैं क्या क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। कुछ बच्चे आए हुए हैं, कुछ अभी आएंगे। तो अभी ये टाइम हो रहा है 6:55 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कौमी तराना, ये देखें हमारा मुक़द्दस तरीन परचम। इस परचम के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। ये बच्चे आए हुए हैं, कुछ बच्चे और आएंगे। हमारे पियान साहब भी आए हुए हैं, वो भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुबह सुबह हमारे स्कूल का लुक है और बहुत ही प्यारा खूबसूरत लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये देखें माशाल्लाह खुशबू भी आ रही है। ये हमारे गुलाब के फूल हैं। ये फूल वो हैं जो बचे हुए हैं, नहीं तो फिर बच्चे साथ वाले बस्ती के बच्चे वो तोड़ जाते हैं उन्हें जब भी मौका मिलता है। ये देखें ये माशाल्लाह ये हमारा गुलाब के पौधे हैं, फूल हैं सॉरी। मुझे खुशबू अभी से आ रही है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशबूदार हैं। देसी गुलाब है, यहाँ मैंने लिखवाना है। हाँ भी किधर मैंने पे ना मैंने जो ये देखें एक और गुलाब है, इसने भी इसके भी फूल लगे हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है। बस क्या हाल है, ठीक है ही? ये देखें माशाल्लाह। अभी पियान साहब को मैंने कहा है कि इसी कमरे की थोड़ी सी आप सफाई कर लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया सफाई नहीं हुई। अभी समर कैंप जारी है ना, तो मैं बच्चों को दूसरे रूम में बिठाता हूँ, क्योंकि इसी रूम में अगर बिठाएंगे तो फिर वो शरारतें करते हैं, जो थोड़ा सा मतलब सामान वगैरह उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे खिलौने पड़े होते हैं तो वो बच्चे उठा लेते हैं। तो उनसे हिफाजत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि क्योंकि समर कैंप है, वाजिब भी नहीं है कि इसी रूम में हम उनको बिठाएँ, तो मैं उनको बाहर बिठाता हूँ। ये हमारा इसी रूम है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे हमने जो है ना कोशिश करनी है इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। ये बल्ब मैंने बड़े शौक़ से लगवाया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से लगवाया था। ये बल्ब ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत नज़र आता है जब बच्चे इधर आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका दिल भी लगा रहता है। ये अभी सफाई पूरी मुकम्मल नहीं हुई, वाइट बोर्ड भी बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक स्कूल फंक्शनल होंगे इंशाअल्लाह फिर 15 अगस्त तक इंशाअल्लाह हम इस स्कूल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना लेंगे, रूम को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना लेंगे, ताकि कोई आए अगर वो सुपारी लेकर ही ऑफिसर आए तो उसका माइंड भी बना है कि हमने इनको डांटना है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे स्कूल की सफाई, ग्रीनरी और जो मैंने पौधे लगाए हुए हैं, सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला उनको अच्छा लगेगा और वो लाजमी शाबाश देंगे। और इस रूम की वजह से PMIU ने हमारे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को शाबाश भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को छुट्टी हो चुकी है। अभी 11 का टाइम होने वाला है, 10:30 से 10:40 हो रहे हैं अभी। तो पेंटर साहब को मैंने कहा रंग जो बचा हुआ है तो उसको आप यूज़ कर लें, ताकि फिर बचा हुआ साल ज़रे फेंक देंगे, हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो आज मैं ख़ुद भी खड़ा हूँ क्योंकि पानी लगवा रहा हूँ अभी, बल्कि मैं ख़ुद लगा रहा हूँ, लगवा के इससे रहा हूँ। पियान आता है वो सफाई करके चला जाता है। तो अभी ये काम कर रहे हैं। उस बोर्ड पे पहले हम पैनाफ्लेक्स जो होता है ना डेंगू का, वो मैं लिखवा रहा था, डेंगू की एहतियाती तदाबीर वगैरह। तो वहाँ क्योंकि फिर वो पौधा एक मेरा बड़ा हो रहा है, तो मैंने कहा बाद में मसला होगा, तो इस जगह पे फिर हम डेंगू का एक पैनाफ्लेक्स टाइप बोर्ड बनवा रहे हैं।
ये भाईजान काम कर रहे हैं। जैद भाई किधर कैसी? अच्छा अच्छा ठीक है सर, वो हाँ जैद भाई ये खड़ा है। जैद भाई फिर आप लिख रहे हैं मच्छर भी बनाना है आपने? मच्छर बनाना है, खूबसूरत मच्छर बनाना है, जो मच्छर देख के हमारा दिल करे भी ये ओरिजिनल मच्छर है। ये जैद पेंटर हैं, ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और अपनी मेहनत आपसे इन्होंने जो लिखाई है ये एक बहुत बड़ा आर्ट है और बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि आम आदमी का बस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, इन्होंने अपनी मेहनत से ख़ुद ये काम सीखा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चाय मंगवाई थी, चाय पी, क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं आया था, अली बाबा और बेनज़ीर से मैं भाग के आया था। तो ये अभी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नौजवान हैं ये, बड़े मेहनती हैं, इनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। अच्छा तुसां जरा जदीद टेक्नोलॉजी है ना सर, AI या क्योंकि पेंटर दा या एल पेंट दा काम ऐसा ऐसा घटदा वेंदे, लोग वो दीवारां आया पैंदियां ने कि जरा वो होंदियां पेनाफ्लैक्स टाइप वालियां, ठीक है, उन्होंने तो भी तुसां काम सीखो, क्योंकि लोग ई करन भी लिखवाई करण बेहतर, वो दीवारां कमरे ते ला देन, वो इयां समझो पेंट करवाउण कोलों ज़्यादा बेहतर हुए हैं, तो उन्हें बचत भी थी वेंदे, वो बेस्ट भी रहे वेंदे, वो काम ही तुसां अपनाओ। तुसां कित्थों दे वे भाईजान? राजनपुर में थी आए हुए भाईजान नाल काम करने पे वे। ये भाईजान राजनपुर से आए हुए हैं, यहाँ जैद भाई के पास साथ मिल के काम कर रहे हैं। ये भी पेंटर हैं, रंगसाज हैं, मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह पाक इनको इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और ये देखें, ये भाई जैद भाई के असिस्टेंट हैं, छोटे मोटे कलर ये आप करते हैं। भाईजान तुसां भी राजनपुर दे वे? ये भी डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के हैं और ये माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले, अभी मैं स्कूल में क्यों काफ़ी देर, क्योंकि आमतौर पर मैं चला जाता हूँ इनको चाबी दे के, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर रहा, आज मैं खड़ा हूँ इनके साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक दोस्त है वो आ रहा है, तो उसने कहा कि आज हम दरिया का विज़िट करते हैं। तो दरिया का विज़िट करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक मुकम्मल व्लॉग बनाने की, जो दरिया सिंध पर और उसके साथ मुल्हक़ा जो इस साइड पे, दूसरी तरफ से नहीं, इस साइड पे जो कच्चे के इलाके हैं उनका विज़िट करने की, क्योंकि अगर हम दूसरी साइड पे जाएंगे तो फिर एक तो पानी ज़्यादा है और वो इलाका भी सही नहीं है। आप जानते हैं कि वहाँ मतलब हालात भी किसी वक्त अच्छे होते हैं, किसी वक्त बुरे होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम इस साइड पे रहें और पूरा मुकम्मल तौर पर मैं आपको व्लॉग बनाकर दिखाऊं कि दरिया सिंध कहाँ से बह रहा है, कितनी स्पीड से बह रहा है, कितना क्यूसेक पानी यहाँ से अभी गुज़र रहा है, सैलाब का ख़तरा है या नहीं है, वो मैं तमाम आपको डिटेल से बताऊँगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और खामोशी और सुकून आर्ट वर्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये देखें जैद भाई बड़ी जिस तरह एक फोकस एक जगह पे कैम करके एक काम कर रहे हैं, वो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हुनर है। इस टैलेंट की कदर करनी चाहिए। ये देखें बहुत ही प्यारी पेंसिलें बनाई हैं, ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल पेंसिलें हों। तो माशाल्लाह। तो अभी मेरा एक दोस्त आ रहा है, फिर हम दरिया की तरफ जाते हैं, फिर मैं आपको दरिया का विज़िट करवाता हूँ कि ये जो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, पानी वैसे भी ज़िंदगी है, लेकिन जो हमारे दरिया है मेन दरिया है ये पाकिस्तान की, जो पूरे पाकिस्तान को सैराब करता हुआ आता है सिंध के आखिर तक, फिर ठट्टा बदीन से समंदर में गिर जाता है। तो ये इंडिया जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके वज़ीर-ए-आज़म ने धमकी दी थी भाई हम इस पानी को बंद कर देंगे। तो पानी बंद होने की सूरत में कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, ग्रिल फिल चिल बर्गर हब। क्या नाम है इनका, क्या यूनिक नाम है, जिस तरह ख़ुद यूनिक है उसी तरह अपना नाम भी रखा है। ये देखें सामने ये जो कैनाल हेड पंजा नज़र आ रही है, यहाँ पे इन्होंने सेटअप बनाया। ये देखें सीढ़ियाँ, कच्ची सीढ़ियाँ, एक पुराना एक VIP सेटअप इन्होंने रखना है, बनाना है। तो कल इनका इफ्ताह है, तो इंशाल्लाह ताला कल भी मैं आऊँगा। तो अभी इनको प्रमोट कर रहा हूँ विदाउट एनी चार्जेस।
तो आप मेरा चैनल भी देखें। इसके अलावा इनके इनके पास हैं, आपके पास जिंगर बर्गर चिप्स आला क्वालिटी की। ये मैं ख़ुद इनसे कई बार खा चुका हूँ। तमाम चीज़ें इनके पास आला क्वालिटी के हैं। इन्होंने तमाम मटेरियल भी इकट्ठा कर लिया। ये देखें, कालीन तक के पूरा आला क्वालिटी का है। ये आप इसको अभी रॉ मटेरियल में शॉप देख रहे हैं, लेकिन जब ये सेटअप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। तो खाने के हवाले से भी, क्वालिटी के हवाले से भी ये देखें, ये हमारे गांव हेड मलकानी से 1 किलोमीटर के फासले पे इन्होंने बनाया है। एक वीआईपी पॉइंट है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये हेड पॉइंट का आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत। ये अभी दिन है, गर्मी है, लेकिन रात को ये पंखों का इंतज़ाम भी करेंगे। इस तरह आप नहर के किनारे जब भी आप आएँ, अगर फैमिली के साथ हैं तो आ सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा यहाँ आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ है। ये आपने हर सूरत में ख्याल रखना है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो इस जगह से नीचे आपने किसी भी सूरत नहीं जाना। ये देखें, ये अभी मैंने दरिया का विज़िट किया। ये देखें, ये पानी का, क्योंकि अभी सीज़न है, फुल गर्मियों का सीज़न है, बारिशों का सीज़न है। शुमाली इलाकों में बारिशें हो रही हैं, मानसून का सीज़न अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पहाड़ों से बर्फ़ भी पिघल रही है, तो पानी का चाहे जितने भी दरिया हैं, नहरें हैं, वो पानी से फुल हैं, लबालब भरी हुई हैं। तो आप अगर फैमिली के साथ किसी भी पिकनिक पॉइंट पे आएँ, किसी भी जगह पे आएँ, तो हमेशा ख्याल रखें। दूसरी अहम तरीन चीज़, यहाँ मैं आया हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट, ये देखें, आप भैंसें नज़र आ रही हैं। ये भैंसें यहाँ से गुजार के यहाँ इस नहर में जाते हैं। इसकी चौड़ाई देख लें आप, अगर कोई देख रहा है मुझे अथॉरिटी, तो इनकी चौड़ाई देख लें। चौड़ाई इंतहाई कम है। ये देखें, ये इसका कटा हुआ पड़ा है। ये किसी भी वक्त पानी देखें कितना ज़्यादा है, और इसका बंद देखें कितना क्लोज़ बंद है। ये देखें, इधर से मैं, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, सूरज की रोशनी, इधर से आता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैं अपने व्लॉग में एक छोटा सा मसला, जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में एक रोड का मसला मैंने हाईलाइट किया था कि उस रोड के साथ ही छोटी सी नहर बह रही थी, लेकिन उसका जो कटाव था उस नहर का, वो रोड के साथ ही पहुँच चुका था। अब इसका कटाव भी, ये देखें, बहुत करीब पहुँच चुका है रोड के साथ। यहाँ इस साइड पे आबादियाँ हैं, लोगों के घर हैं, बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं, शहर हैं। और तो अगर यहाँ से कटाव ज़्यादा हो गया और पानी आ गया, तो फिर जब तक हायर अथॉरिटी को पता चलेगा, जब तक मशीनरी आएगी, तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। इसलिए अगर कोई मेरे व्लॉग को देख रहा है, तो इन जगहों को आप फिल कर लें, क्योंकि या तो दरख्त लगा लें, क्योंकि दरख्त लोगों ने काट लिए हैं। पीछे जो एक ट्रैक बना हुआ था मुख्तसर जगह पे, तो एसडीओ साहब ने दरख्त लगाने की अपनी पूरी काविश की है, लेकिन इन पूरी जगहों पे, नहर के किनारों पे दरख्त लगाना महकमा जंगलात का काम है, और उसके बाद फिर उनकी हिफाजत करना एक प्रॉपर ज़िम्मेदारी का काम है। तो अगर कोई देख रहा है तो ये देखें, इस पे ये पॉइंट बना हुआ है। पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी पॉइंट है। तो इन जगहों का ख़ास ख्याल रखना। अगर आप छोटे बहन भाइयों के साथ आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, बेशक आएँ, एंजॉय करें, लेकिन यहाँ से आप देख लें कि इससे नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इससे नीचे पानी कटाव कर रहा होता है ऐसे ऐसे। इसलिए आप किनारे के नज़दीक भी ना आया करें। यह एहतियात लाजमी करें, अपने बच्चों को समझा दें। यहाँ क्योंकि ये बैठने की जगह बनाएंगे, वीआईपी जगह है, लेकिन थोड़ा सा साइड पे होकर आपने बैठना है। अगर बच्चे हों तो उनका ख़ास ख्याल रखना है। तो इस तरह फिर ये जगह बनेगी, यहाँ लाइटिंग होगी, और इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद भी आऊँगा। इनके साथ कोऑपरेट करना है आपने, क्योंकि ये कराची से यहाँ शिफ्ट हुए हैं और अपनी जो फूड पॉइंट है अपना यहाँ लगा रहे हैं। तो हम सब मिल के इनको सपोर्ट करेंगे, इनसे खाएंगे पिएंगे, लेकिन साथ आपने रोड का भी ख्याल रखना है, नहर का भी ख्याल रखना है। ये इनकी माशाल्लाह शॉप है। ये हेड मलकानी से 1 किलोमीटर दूर है, और हेड मलकानी इस साइड पे जाता है, और इस साइड पे आप देखें तो ये खान बिला के रोड जाती है, जहाँ मैं अभी जा रहा था। तो मैंने कहा इनके जो फूड पॉइंट इनको मैं प्रमोट करता जाऊँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह।
मेंबर मैं अभी आया हूँ सैलरी लेने के लिए एमसीबी बैंक में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी ले ली है, अब कर्ज़दारों को कर्ज़ा देना है, तो अब वापस जाना है। वापस जाके फिर व्लॉग का मैं एंड कर दूँगा। जो जो दरिया वाला व्लॉग है वो इंशाल्लाह कल मैं पब्लिश करूँगा। दरिया पे मैं गया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक मुकम्मल व्लॉग बनाया है, जो आपके लिए मैंने एक मज़ेदार एक अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली घूम घुमा के मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। तो अली बाबा और बेनज़ीर को चीज़ी वगैरह देते हैं, तो आप दाखिल होने से पहले मैं मोबाइल बंद कर दूंगा ताकि वो मुझे तंग ना करें।